उनकी शिकायत में है हुनर साहब, बातें लगती नहीं अब जहर साहब। आपके सच पर उनका एक झूठ भारी है, हिटलर की औलाद हैं साहब। कैद पर्दों में जिनके गुनाह हैं साहब, वो बड़े बेगुनाह हैं साहब। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर मीनू पांडे, भोपाल मध्य प्रदेश से प्रधाननामा चैनल के साहित्य सारथी नामक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय वीरेंद्र प्रधान जी का कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप सभी के समक्ष अपना जीवन गाथा साहित्यिक यात्रा आप सभी के समक्ष रख सकूं। तो सर्वप्रथम मैं बात करती हूँ अपनी जीवन यात्रा की। मैं बुंदेलखंड की माटी में रची बसी हूँ। मेरा जन्म ललितपुर में हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और शादी मेरी सागर में हुई है। तो बुंदेलखंड मेरी रग रग में बसा हुआ है, नस नस में बसा हुआ है। और शिक्षा दीक्षा मेरी इंदौर में हुई है। मैं 3 विषयों से पीएचडी हूँ, शिक्षा शास्त्र से, लाइब्रेरी साइंस से और अंग्रेजी साहित्य से। और पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान अलग अलग तरीके से प्राप्त करना, उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को जिनको उसकी आवश्यकता है उन तक पहुंचाना, यही मेरा पैशन है। और इसी पैशन के चलते मैं जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं अपना ज्ञान जो है उसे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ और अलग अलग विधाएं, अलग अलग विज्ञान, अलग अलग कलाएं जो इस जहान में बिखरी हुई हैं उन सभी को समेटने की, उन सभी को समझने की कोशिश करती हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ और विगत 27 वर्षों से मैं अंग्रेजी की प्रोफेसर रही हूँ और अलग अलग कॉलेज में मैंने काम किया है। और क्योंकि अंग्रेजी शिक्षण होने के कारण मैंने अंग्रेजी की काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं और तकरीबन 21 पुस्तकें मेरी अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से 19 पुस्तकें अंग्रेजी शिक्षण की हैं, कुछ रिसर्च मेथडोलॉजी की हैं, कुछ लाइब्रेरी साइंस की भी हैं। और मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा जो SCERT राज्य शिक्षा केंद्र है, वहाँ से 9th से 12th तक की जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनमें भी मैं को राइटर के तौर पर रही हूँ। इंग्लिश की जो बुक है, टेक्स्ट बुक और वर्क बुक दोनों में। और लेखन का जो शौक़ है वो मुझे बचपन से था। बचपन से हम यूं ही जब छोटे थे तुकबंदी किया करते थे और उसके बाद में थोड़ा बहुत लिखने की भी कोशिश करती रहती थी। कॉलेज में जब थी तब कुछ प्रतियोगिताओं में, कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रहती थी, लेकिन शादी के बाद वो एक शौक़ कहीं दबसा गया था, क्योंकि दूसरी जिम्मेदारियां हैं उनके चलते, खासकर करियर, बच्चे, परिवार, इन सभी के चलते इस तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई। लेकिन अब फिर से पिछले 2-3 वर्षों से मैंने लिखना आरंभ किया है और इसी के साथ ही साथ मेरी 3 पुस्तकें, एकल संग्रह जो है वो प्रकाशित हो चुके हैं। पहला मेरा एकल संग्रह था थोड़ा सा रुमानी हुआ जाए, उसके बाद फिर प्रकाशित हुआ हलचल, और 2019 में प्रकाशित हुआ था आयाम जिंदगी के। और आयाम जिंदगी के इस पुस्तक की विशेषता रही है कि 2020 के जो मध्य प्रदेश की 21 चर्चित पुस्तकों में इसने स्थान पाया है 11वें नंबर पर। तो ये आयाम जिंदगी के मेरे लिए बहुत खास पुस्तक है। और इसके बाद फिर मैंने सोचा, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से मेरा रिश्ता है, तो क्यों ना बुंदेली भाषा में भी सृजन किया जाए। और बुंदेली बोली में मैंने जो मेरी प्रथम पुस्तक है बुंदेली बतरस, वो लिखी थी। और इस पुस्तक के लिए मुझे मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की तरफ से सम्मानित भी किया गया विगत वर्ष। और इस साल अभी एक पुस्तक जो है
एक हम कह सकते हैं साझा संग्रह है, उसका संपादन मैंने किया है और उनकी लेखिका की टीम का भी मैं पार्ट हूँ। बुंदेली रामायण एक अनूठा प्रयोग है। बुंदेली रामायण में हमने जो कोरोना समय था, कोरोना समय का उपयोग किया है और इसमें हमने ये कोशिश की है कि विभिन्न पात्रों, विभिन्न घटनाओं, विभिन्न स्थानों को फोकस करते हुए अलग अलग रचनाएं जो है बुंदेली में हमने सृजन की हैं। बुंदेली बोली में जो अलग अलग विधाएं प्रचलित हैं, उन्हीं विधाओं में इसको रचने की कोशिश की है। तो ये काव्यात्मक कृति है बुंदेली रामायण। और अब मैं आप सभी के समक्ष एक बुंदेली की ही रचना सर्वप्रथम प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि कोरोना की बात हो रही है। तो कोरोना के समय एक जो रचना मैंने लिखी थी, जो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा सराही गई, वही रचना सर्वप्रथम मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। घर में चैन काए नहीं पात हो, इते उते काए जात हो। घर में चैन काए नहीं पात हो, इते उते काए जात हो। बेजा फैली जा बीमारी, जनता फिर रही मारी मारी, इकी नैया को दवारी। तनक सोशल डिस्टेंस कने बनात हो, इते उते काए जात हो। घर में चैन काए नहीं पात हो, इते उते काए जात हो। जब भी घर से बाहर निकलियो, मास्क से मुखों ढक के चलियो, साबुन से हाथन को खूब रगड़ियो। जब भी घर से बाहर निकलियो, मास्क से मुंह को ढक के चलियो, साबुन से हाथन को खूब रगड़ियो। तुम फोन में काए न बिल मात हो, इते उते काए जात हो। घर में चैन काए नहीं पात हो, इते उते काए जात हो। और आगे का जीने नैया काय करत हो, ऐसो सैया प्यार तुम्हें का हमसे नैया। और आगे का जीने नैया काय करत हो, ऐसो सैया प्यार तुम्हें का हमसे नैया। घर है तो काए खोचे कात हो, इते उते काए जात हो। घर में चैन काए नहीं पात हो, इते उते काए जात हो। तो ये रचना कोरोना के समय में लिखी गई, आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि कोरोना का जो दौर है अभी भी चल ही रहा है। एक और रचना बुंदेली में है, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तना ज्ञान की बात करो जू, तना ज्ञान की बात करो जू, अंधेरे खो मात करो जू। काए दुके छिपे से फिरते, तनक कड़क जज्बात करो जू। तना ज्ञान की बात करो जी, जेका जात धर्म में घिर गए, जितने ठाड़े उतई से गिर गए। सोचो नौ कर्म की बातें, इतनों ने पक्षपात करो जू। तना ज्ञान की बात करो जू। सूरज से तो चमकवो सीखो, दिया से तुम तो लड़वो सीखो। बन के चांद आसमानन को, ई जमी पे प्रकाश करो जू। तना ज्ञान की बात करो जू। हमें न सुनने ऐसी वैसी मानवता की, ऐसी तैसी का सोचत हो कर पे हो जो। कानन को तुम साफ करो जू, तना ज्ञान की बात करो जू। तुमको अच्छो बनने पर है, जिद पे अपनी अड़ने पर है। का तुम दूसरे की बातन में आ गए, खुद के संग इंसाफ करो जू। तना ज्ञान की बात करो जी। तुम तो अबे खूब है जीने, जीवन को हर रस है पीने। इतने जल्दी हार मान गए, जोर लगा उत्पात करो जू। तना ज्ञान की बात करो जू। मोंगे मोंगे गर रहे हो तो अपने मन की, ने के पे हो तो को नहीं समझ बे बारो। मुंह खोलो शुरुआत करो जू। तना ज्ञान की बात करो जू, अंधेरे खो मात करो जू। काए दुके छुपे से फिर रहे, तनक कड़क जज्बात करो जू। तना ज्ञान की बात करो जू। अब मैं एक रचना आपको सुना रही हूँ पर्यावरण के ऊपर। ये अतुकांत रचना है, भावप्रद है, सुनिएगा। मेरे घर की हरियाली, मेरे घर की हरियाली, मेरे घर के पेड़, मेरे घर की क्यारियों में लगा हर पौधा,
मेरे घर के हर गमलों में खिले फूल और यहाँ तक कि उसमें लगने वाले फल, उनसे आने वाली खुशबू, उनसे मिलने वाली शीतलता, उनकी छाँव और सबसे उपयोगी चीज उनसे मिलने वाली ऑक्सीजन। और हाँ, मेरी वो फोटो जिसमें हरियाली के कारण ही मिलती है इतनी सारी तारीफें। सच क्या क्या नहीं दिया तुमने मुझे, मेरे पेड़ पौधे, वनस्पति, मेरी प्रकृति माँ। जब भी तुम्हारे सानिध्य में बैठती हूँ ना, पता है क्या महसूस करती हूँ? ऐसा लगता है माँ की आंचल के तले सुरक्षित सी बैठी हूँ। और जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी कोई विपदा आती है, तो इन पेड़ पौधों को सबसे पहले बताती हूँ और दिल को सुकून मिलता है और महसूस होता है मेरी बात ईश्वर ने सुन ली है और मेरी विपदाएं टल जाती हैं। फिर बताओ भला, घर को आलीशान बनाने के लिए या रेनोवेट करवाने के लिए मैं अपने ईश्वर, अपनी प्रकृति माँ की आहुति कैसे दे दूँ? नहीं नहीं, मुझसे ना हो सकेगा भला ये। अब एक दूसरी रचना मैं सुनाती हूँ आप सभी के समक्ष, जो कि नारी के ऊपर लिखी गई है। नारी लक्ष्मी है, सरस्वती है, नारी ही दुर्गा है। नारी मधुरतम संगीत है, समस्त जग में प्रवाहित ऊर्जा है। क्यों देखते हो नारी को सिर्फ एक शरीर के रूप में? ये सिर्फ तन नहीं, वरन ज्ञान की, प्रेम की, ममत्व की प्रज्वालिता है। दबाना चाहा जब जहान ने, छीन कर सारे सहारे उसके, तब नारी ने सिद्ध किया कि वह स्वयं सिद्धा है। तोड़ दोगे, मरोड़ दोगे सारे ख्वाब गर तुम उसके, तो मालूम होगा तुम्हें वही चंडालिका है। बेहतर है ना आजमाओ उन फौलादी इरादों को, नहीं जानते हो तुम कि वो अपराजिता है। नरसंग नारी, नरसंग नारी जीवन है, घर है, समाज है, देश है और समस्त विश्व की अस्मिता है। अब सभी के समक्ष एक और रचना लेके उपस्थित हूँ। मैं स्वयं के प्रेम में जब से पड़ी हूँ, मैं स्वयं के प्रेम में जब से पड़ी हूँ, जाने कैसी कैसी जिद पर मैं अड़ी हूँ। छूना है आकाश मैंने ठाना है ये, क्या करूँ विश्वास से ही कह पड़ी हूँ। मैं स्वयं के रोज ही लेती हूँ कुछ संकल्प अपना, रोज ही करती हूँ कुछ पूरा मैं सपना। पाने को मंजिल में थोड़ा चल पड़ी हूँ, जीतने की जिद ही मैं तो अब लड़ी हूँ। मैंने ना तोड़े कभी भी कोई बंधन, मन को ही माना है मैंने तो वृंदावन। रिश्तों से कब है मुझे नाता छुड़ाना, रिश्तों के हीरों से ही तो मैं जड़ी हूँ। मैं स्वयं के प्रेम में जब से पड़ी हूँ, जाने कैसी कैसी जिद पर मैं अड़ी हूँ, जाने कैसी कैसी जिद पर मैं अड़ी हूँ। एक और रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। जिंदगी का इस तरह श्रृंगार होना चाहिए, जिंदगी का इस तरह श्रृंगार होना चाहिए, हर अधूरी चाहतों से प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। रोशनी में फसलें उन्नत हो नहीं सकती सभी, रोशनी में फसलें उन्नत हो नहीं सकती सभी, उत्कृष्ट बनने के लिए अंधकार होना चाहिए। जिंदगी का
भूल जाना बेवजह अपने को यूं ही ठीक ना, कोई रूठा किस लिए ये विचार होना चाहिए जिंदगी का। क्या करोगे बन के तुम आदर्शवादी, हर कभी संग साथियों के गुस्ताखियां भी दो चार होना चाहिए जिंदगी का, इस तरह श्रृंगार होना चाहिए। नैनों से नैनों में झांको, पालो हर एक ख्वाब तुम, स्वच्छंदता की हद न लेकिन पार होना चाहिए जिंदगी का, इस तरह श्रृंगार होना चाहिए, श्रृंगार होना चाहिए। एक और रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है, बस किस्सों में पला करता है। राधा रुक्मणी सीता मीरा, सही सभी ने विरह की पीड़ा। राधा रुक्मणी सीता मीरा, सही सभी ने विरह की पीड़ा। प्रेम अनवरत कब चलता है, प्रेम अनवरत कब चलता है आवेग छला करता है। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है। इनके किस्से जग में छाए, तरह तरह से हमें लुभाए। वो पल भर का मेल था तब भी, जो किंवदंतियों में ठहरा करता है। प्रेम विवश है तो विशाल है, प्रेम विरह है तो कमाल है। मिलकर कोई तृप्त नहीं है, दूर ये झरना झरा करता है। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है। समझौतों में प्रेम कहाँ है, ये सपनों का आबाद जहाँ है। क्या अवसाद भरे से मन में खुशियों का सहरा मिलता है। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है, बस किस्सों में पला करता है। प्रेम तो बस बयार जैसा है, तूफानों में उपहार जैसा है। नदियों सा आवेग प्रेम है, जो सागर में फना मिलता है। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है। प्रेम कोई संस्कार नहीं है, ये किसी का उपकार नहीं है। प्रेम है पत्थर, प्रेम मोम है, ये आवेगों से भरा रहता है। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है। एक और रचना थोड़ी अलग मिजाज की आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कैद पर्दों में जिनके गुनाह हैं साहब, कैद पर्दों में जिनके गुनाह हैं साहब, वो ही बस बेगुनाह हैं साहब। कितनी जादूगरी से सब छिपाते हैं, वो बड़े लाजवाब हैं साहब। अपने होकर भी जो अपने नहीं, सुरमई भारत के भी जो सपने नहीं। राह रोकने का बखूबी जानते हैं हुनर, जख्म वो लाइलाज हैं साहब। कैद पर्दों में जिनके गुनाह हैं साहब, वो बड़े बेगुनाह हैं साहब। उनकी शिकायत में है हुनर साहब, बातें लगती नहीं अब जहर साहब। आपके सच पर उनका एक झूठ भारी है, हिटलर की औलाद हैं साहब। मन में आता है जो करते हैं खूब मनमानी, मन में आता है जो करते हैं खूब मनमानी। पल में ज्ञाता तो पल में बने वो अज्ञानी। ढोल पीटते हैं बेवजह फिर भी, ढोल पीटते हैं बेवजह फिर भी। अपना मुंह खोलना गुनाह है साहब। कैद पर्दों में जिनके गुनाह हैं साहब, वो ही बस बेगुनाह हैं साहब, वो ही बस बेगुनाह हैं साहब। कुछ पंक्तियाँ आप सभी के समक्ष और प्रस्तुत कर रही हूँ। ये एक मोटिवेशनल रचना है। धड़कनों में जोश का, धड़कनों में जोश का एक साज होना चाहिए। कैसी भी हो अपनी एक आवाज होना चाहिए। धड़कनों में जोश का, मानते हैं लोग तुमको जीतने के बाद, सब जीत पाने के लिए आगाज होना चाहिए। धड़कनों में जोश का,
कब चले कब ठहर जाएं, सोचना भी पाप है। अपने ख्वाबों का तुम्हें परवाज होना चाहिए, धड़कनों में जोश का। अर्जुन जैसी दृष्टि रखना लक्ष्य पर हरदम, मगर अपनी कार्य शैली तो एक राज होना चाहिए, धड़कनों में जोश का। जिद अगर है जीत की तो आंधी और तूफान क्या, नए तरीके जोश से इजाद होना चाहिए, धड़कनों में जोश का। छल कपट से करना ना हासिल कभी तुम जीत को, हौसलों से हासिल अपना ताज होना चाहिए, धड़कनों में जोश का। आगे बढ़ने के लिए बहरा बना लो खुद को तुम, खुद से खुद का रोज पर संवाद होना चाहिए, धड़कनों में जोश का। खुद को ना निर्बल समझ मधुरम कृति हो ईश की, खुद की ख्वाहिश पर हमेशा नाज होना चाहिए, धड़कनों में जोश का। एक साज होना चाहिए, धड़कनों में जोश का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को।